नॉलेज। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट दुनिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं पार्ट 2 के साथ। चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका इंग्लिश में नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और हमने आपको कल पार्ट 1 करा दिया है, ये पार्ट 2 है। हमने कल आवेश के बारे में जाना कि आवेश क्या है और को आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश में क्या होता है। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जो आवेश के बारे में है। आज हम सीखेंगे आवेश के गुण। आखिर आवेश के कौन कौन से आवेश के गुण, आवेश के गुण, इस पर आज चर्चा करेंगे कि आवेश के गुण कौन कौन से हैं। टाइम ना गवाते हुए बात करते हैं। पहले आवेश का गुण, पहला गुण है आवेश का क्वांटीकरण। हमें यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि आवेश में क्या क्या गुण होते हैं, वो हम जानेंगे कि आखिर जैसे हमें तो हमें भी गुण हैं, जैसे ये आवेश है इसमें भी अब इसके गुण हैं, जैसे हमें अपने गुण होते हैं वैसे इसमें इसके गुण हैं। अब हम चल रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण। जानते हैं आखिर आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब है, जैसे एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए वस्तु है, क्या है वस्तु ए, एक वस्तु है, ये बी है, वस्तु है। इस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा एक पूर्ण संख्या में होता है। यानी हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पूरा इसमें जाएगा, आधा अधूरा नहीं जाएगा। जैसे समझ लीजिए, जैसे कोई चीज है, आपने कोई चीज दुकान से खरीदी, उसका बना है 1 रुपये 30 पैसे। कितना? 1 रुपये 30 पैसे बना है। आपने कोई दुकान से कोई चीज खरीदी तो आप उसे सिर्फ 1 रुपये ही देंगे, 30 पैसे नहीं देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरा यानी एक ही जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु में जाना ही स्थानांतरण कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा एक पूर्ण संख्या में होता है। यानी पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है, मैं आपको पूर्ण संख्या में बताता हूँ पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब है, पूर्ण संख्या का मतलब है एक पूरी संख्या। जैसे 1 है पूरी संख्या है, 2 है पूरी संख्या है, 3 है पूरी संख्या है, 4 है पूरी संख्या है। लेकिन 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है? वास्तविक संख्या है। वो आपको मैथ में आप पढ़े होंगे कि ये कौन सी संख्या है, इतने तो आप समझदार हैं। 1.2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है, लेकिन एक क्या है? पूर्ण संख्या है। और वास्तविक संख्या ये भी वास्तविक संख्या है। ये पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आता है, लेकिन वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है। इतना ध्यान रखना, मैथ वाले सर आपको समझाएंगे। पूर्ण संख्या वह संख्याएं होती हैं जो पूरी होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और साथ में जीरो भी क्या है? पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। यानी जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, एक वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी वस्तु में एक ही इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा। ये नहीं कि इसमें आधा इलेक्ट्रॉन चले, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। वही ये नियम कह रहा है कि आवेश का क्वांटीकरण, आवेश में एक ऐसा गुण है कि वो पूरा ही दूसरी वस्तु में जाएगा, आधा अधूरा नहीं जाएगा। यही इस प्रथम नियम का कहना है। यही प्रथम कॉन्सेप्ट कहता है कि आवेश का क्वांटीकरण, इसमें यही गुण है आवेश का कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा एक पूर्ण संख्या में होता है। आपको मैंने पूर्ण संख्या के बारे में बता दिया। अब इसकी डिफिनीशन लिखते हैं और समझते हैं। आवेश का
क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अब हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। इसका कहने का मतलब यही है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा पूरा जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो एक जाएगा, दो है तो दो जाएगा, तीन है तो तीन जाएगा, लेकिन आधा अधूरा नहीं। जैसे आधा नहीं जाएगा, डेढ़ नहीं जाएगा, ढाई नहीं जाएगा, आधा अधूरा नहीं जाएगा, पूरा जाएगा। इस नियम का, इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट का कहना है यही एक आवेश का गुण है जो ये दर्शा रहा है। जैसे हमारे अंदर बहुत से गुण हैं, आपके भी अंदर गुण है, वैसे इस आवेश का ये गुण है। अब दूसरे गुण के ऊपर बात पे चलते हैं, इसे रख करते हैं। आवेश का दूसरे गुण का नाम है आवेश संरक्षण का नियम। क्या है? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज का बचाव, बस संरक्षण। आवेश संरक्षण की, आवेश को कैसे संरक्षण का किया जा सकता है, इसका नियम क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा 11वें में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें उसमें बताया गया है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वैसा ही आवेश को, जैसे एक वस्तु ये और एक ये है, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आवेश है, इसमें आप मान लेते हैं आवेश का मात्रक, ये क्या है? आवेश है, ये क्या है? जैसे ये आवेश है, यहाँ पर मैं मात्रक दूंगा 2 कूलम आवेश है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ये क्या है? मात्रक। अब जाते हैं, यहाँ 2 कूलम आवेश है, तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी इस आवेश को उत्पन्न नहीं किया गया, और ना इसे बनाया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस आवेश को भी किसी रूप से बनाया, पानी से बनाया गया होगा आवेश को, किसी न किसी माध्यम से ही इस आवेश को बनाया गया है, और आवेश से ही लाइट को बनाया गया है। तो आवेश आया नहीं है, इसे बनाया गया है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया है। जैसे पानी है, उससे लाइट बनाएगी, तो पानी पहले था, लाइट अब बन गई, तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया। नया नहीं, वो नहीं बना है, उसे उत्पन्न नहीं किया गया, ना ही उसे नष्ट किया गया, बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया गया। वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। बस यही नियम कहना चाहता है। अब मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूँ। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकते आवेश को। हमने
हमने इसे उत्पन्न नहीं किया, यानी आया तो हमने उत्पन्न कर दिया, नहीं उत्पन्न नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया, उसे हम खत्म भी नहीं कर सकते हैं। बस हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे आगे से लाइट चल रही है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर दिया, वैसे ही अब लाइट को हमने इसे पंखा चला लिया, हर चीज चला ली, कुछ भी चला रहे हैं आजकल, आजकल सब कुछ चल रहा है लाइट ही से। तो बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया है, उसे हमने बनाया नहीं। इस बात को नोट रखना, ठीक है। तीसरे नियम पर, तीसरे इसके गुण पे आते हैं। ये आवेश के गुण के बारे में हम बात कर रहे हैं, दो हो गए, तीसरे पे बात करते हैं। आवेश की निश्चितता का नियम इस नियम में यही बताया गया है, इस नियम में यही बताया गया कि आवेश जब रेस्ट में होगा, जैसे ये यहाँ क्या है, चार्ज, क्या है, चार्ज को ही आवेश कहते हैं। जैसे ये यहाँ रेस्ट, क्या है, रेस्ट यानी विराम में। इस ये गुण कहता है कि जब आवेश विराम है, जैसे ऐसे मैं हूं तो मैं विराम में हूँ, बिल्कुल विराम में हूँ, ठीक है। वैसे ही कह रहा कि जब आवेश, जैसे मुझे आवेश मिली थी, जैसे आवेश में हूँ तो मैं विराम में हूँ, यानी आवेश विराम में। और जब मैं गति करूँगा ऐसे, जब मैंने गति करी ऐसे, तो क्या कह रहा है नियम कि जब आवेश रेस्ट में होगा, ठीक है, अब जब आवेश गति करेगा यानी चार्ज क्या करेगा, जब आवेश गति करेगा यानी क्या करेगा, गति, मोशन, क्या करेगा, मोशन, गति। जब आवेश स्थिर रहेगा, विराम में रहेगा, और जब आवेश गति करेगा तो दोनों ही कंडीशन में आवेश समान रहेगा, यानी आवेश पे कोई फर्क नहीं आएगा। जब आवेश स्थिर होगा यानी रुका होगा, और जब मोशन में हो यानी गतिमान होगा, तो दोनों में आवेश समान होगा। लेकिन गति में अलग है, जैसे मैं रेस्ट हूँ तो मेरी गति 0, यानी मेरा वेग कितना है, 0 है। मैं ऐसे हो रहा हूँ तो मेरा वेग कितना है, 0, और मैं ऐसे दौड़ूं तो मेरा वेग क्या होगा, बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। तो वैसे लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। जब विराम रेस्ट में है तब भी वही रहेगा, जब गतिमान में है तब भी वही रहेगा। इस नियम बस इतना ही कहता है, बस इतना ही याद रखें। नियम, डेफिनेशन विषय याद रखने की मत कोशिश कीजिए, बस कॉन्सेप्ट को समझिए और उसे जानिए, बस इतना ही काम करना है आपको, ठीक है, ठीक है। बस ये तीन ही क्या थे इसके गुण, मैंने आपको 3 गुण बताया। कितने, 3 गुण। बस आपको ये समझना, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है बस। इस पर एक आध क्वेश्चन आते हैं, बस समझ लेना है बस, और कुछ भी नहीं है। मैंने अभी आपको फर्स्ट क्या बताया था, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्या है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। मैं इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, मैं डिफिनेशन बता चुका हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे कह दूं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 2.5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये वस्तु में जा सकते हैं, तो ये नहीं। तो आखिर ये नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। आवश्यक क्वांटीकरण में ये ठीक होगा, ये गलत होगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है, बस ये बताना चाहता था। अब आप समझ गए होंगे आवेश के गुण, तीनों गुणों के बारे में आप अच्छी तरीका समझ गए होंगे। अब हम इसके चलते हैं आवेशन की विधियां। आखिर किसी भी दो पार्टिकल को आखिर चार्ज कैसे करेंगे, आखिर उनमें आवेश कैसे लाएंगे, उन्हें आवेशित हम कैसे कर सकते हैं, उन विधियों पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट अब क्या है, कॉन्सेप्ट, आवेशन
आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, यानी दो वस्तुओं को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे। मजेदार टॉपिक है ये, सब पढ़ रहे हैं जो, ठीक है। पहला क्या है, पहला जैसे मैं पहला 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 जैसे चालन द्वारा, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, जैसे जैसे मैं समझाता हूँ। चालन द्वारा आवेशन, जैसे एक वस्तु, क्या है, एक वस्तु, एक वस्तु, इस पर चार्ज है, प्लस चार्ज, इस पर धनावेश है, इस पर क्या है, धनावेश, प्लस प्लस प्लस, इस पर धनावेश है, धनावेश, यह क्या है, ये आवेशित है, क्या है, क्या है, आवेशित, क्या है, ये आवेशित है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक दूसरी वस्तु ले ली, ये क्या मैंने ले ली, अनावेशित, इस पर क्या है, कोई भी चार्ज, इस पर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, इस पर क्या है, कोई भी इस पर चार्ज नहीं है, ये अनावेशित है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, जैसे ये आवेशित और ये अनावेशित, जब हम दोनों को मिलाएंगे, जब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप गर्मी, जैसे ठंड का टाइम होता है, हम आगे के पास बैठते हैं तो एक हाथ से गर्म करते हैं, जब एक हाथ गर्म हो जाता है तो दूसरे में मिलाते हैं तो दोनों ही गर्म हो जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, जैसे ये आवेशित है, ये अनावेशित है, जब दोनों को संपर्क में लाया तो क्या हो गया, दोनों ही आवेशित हो गई, क्या हुआ, दोनों ही आवेशित हो गई। जिसी विधि द्वारा बताया, इसी चालन द्वारा भी, चालन द्वारा आवेशन, ये इसके जितने भी ये कण, इस पे भी जितना आवेश था उतना ये दोनों में बराबर हो जाएगा, यानी दोनों पर बराबर आवेश हो जाएगा। मैं इसकी डिफिनीशन भी दिखा देता हूँ, इसकी डिफिनीशन क्या है। जब एक, लिखिए, जब एक आवेशित, ये क्या आवेशित, जब एक आवेशित चालक के संपर्क में, जब एक आवेशित चालक के संपर्क में अनावेशित चालक को रखते हैं तो अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि चालन द्वारा आवेशन कैसे कर सकते हैं। चालन द्वारा यानी चालन का मतलब है कि किसी, जैसे मैं आवेशित हूँ, ठीक है, और कोई, जैसे मैं पावरफुल हूँ, मैं मोटिवेशन मेरे अंदर कूट के भरा है और कोई निराश है, उसमें मोटिवेशन नहीं, तो मैं जाऊंगा उसे मोटिवेशन दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने चालन किया, यानी मैंने खुद उसका चालन कर दिया है, वो भी मोटिवेशन हो गया, तो मेरा गुण थोड़ा उसमें भी आ गया नहीं। वैसे इसने, क्योंकि आवेशित था, इसने इस पर प्रभाव डाल दिया तो ये भी क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो वही बता गया कि चालन द्वारा आवेशित कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आप भी कर सकते हैं। जब एक आवेशित चालक के संपर्क में अनावेशित चालक को रखा जाता है तो अनावेशित चालक भी क्या हो जाती है, अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाती है, ये कहता है। अब दूसरे विधि पर चलते हैं। घर्षण द्वारा चालन। अब दूसरा टॉपिक, दूसरी विधि पर आते हैं, टॉपिक नहीं, विधि। दूसरी विधि क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। अब जानते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होगा, ठीक है। वो हमने चालन द्वारा, उसमें क्या, दो वस्तुओं को संपर्क में रखा गया था, दो वस्तुओं को संपर्क में रखा गया। यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा। क्या होगा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा, जैसे
जैसे ये कांच है, जैसे ये कांच है, ये कांच है, ठीक है। ये क्या कांच है, ये रेशम है। जब कांच, ये क्या है कांच, जब कांच और रेशम को, जब जब कांच और रेशम को ऐसे रगड़ा गया, क्या करा गया, जब कांच, यहाँ पर घर्षण की बात हो रही है तो रगड़ा जाएगा, जब चैनल की बात होगा तो उसमें एंटर कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर घर्षण तो इसमें रगड़ा जाएगा। क्या कह रहा है, जब कांच और रेशम को क्या गया, रगड़ा गया, यहाँ पे लिख देते हैं रगड़ा गया, रगड़ा गया। जब रगड़ा गया तो क्या हुआ, तो ये चार्ज हो गया, यानी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया घर्षण द्वारा, तो ये क्या हो गया, जब इन दोनों को यहाँ पर और यहाँ पर, ये कांच और ये रेशम जब रगड़ा गया तो ये कांच, तो क्या हो गया, ये आवेशित हो गया, प्लस 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 प्लस, और ये क्या हो गया माइनस माइनस, यानी ये दोनों पार्टिकल चार्ज हो गए। जब इन दोनों को रगड़ा गया, जब रेशम कांच को रगड़ा गया तो एक प्लस प्लस तो एक माइनस माइनस, यानी ये दोनों बस क्या हो गई, आवेशित हो गई, क्या हो गई, आवेशित हो गई। आवेशित हो गई, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हम लिखते हैं, जब दो वस्तुओं को, जब दो वस्तु, माय डियर स्टूडेंट कृपया ध्यान से सुनिए, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा साफ, इसे रब कर दें, रब कर देते हैं इसे। जब दो वस्तुओं को जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिस कारण एक वस्तु पर धनावेश तथा दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं आपको डिफिनेशन भी लिखवा दूं। क्या कह रहा है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिस कारण एक वस्तु धनावेश तथा दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। यही ये घर्षण द्वारा बता रहा है। दूसरा भी कंप्लीट होगा आवेशन की विधि। अब तीसरी विधि पर चलते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसे एक वस्तु क्या है, जैसे ये बस ये चालक समझ लिए बस, जिसे ये लोहा समझ लिए तुम, चालक के रूप में लोहा।
लोहा देखा आपने, उसमें आप करंट करंट उसमें डाल दीजिए, ठीक है, तो ये प्लस प्लस समझ लीजिए, उस पर चार्ज क्या है, प्लस प्लस। ये क्या है, आवेशित है, क्या है, आवे आवेशित, ये क्या है, आवेशित। चालक है लोहा, ये क्या है, आवेशित। इस पर प्लस चार्ज है यानी धनावेश है, क्या है, धनावेश, क्या आवेश, इस पर क्या है, धनावेश। और इधर पास में रख देते हैं, क्या, पास में रख देते हैं अनावेशित, अनावेशित चालक, अनावेशित चालक, चालक। ये क्या है, आवेशित चालक है, ये क्या है, अनावेशित चालक है। अब देखिए प्रेरण की कितनी ताकत है। प्रेरण, आप यदि स्टूडेंट हैं तो प्रेरण बहुत जरूरी है आपके लिए। आप किसी भी के भी संपर्क में रहिए, लेकिन उसके प्रेरण में रहिए, उसके संपर्क में रहिए, तो आप देखिए आपको कितना बड़ा फायदा होता है। प्रेरण का देखिए क्या फायदा है। जब ये आवेशित थी, आप ध्यान से सुनिए कितना मजा आएगा। ये चालक था, ये आवेशित था, ये विचार अनावेशित था। जैसे आप अपनी कंपेयर कर लीजिए, जैसे आप पढ़ने वाले बिल्कुल, जैसे कोई बच्चा पढ़ने वाला बिल्कुल है, वो आप समझ लीजिए बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल पढ़ने वाला है। और पता क्या क्या, एक ये बच्चा आपके पास बैठ गया, क्या हुआ, आपके पास बैठ गया। जब ये बच्चा आपके पास बैठ गया, तो आपने सोचा कि ये बच्चा जब पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो आपने कहा मैं पढ़ के रहूंगा। तो बता क्या करा, आपने भी पढ़ा। जब इस पर इसी उसी प्रकार इसमें हुआ कि जब इसमें प्लस प्लस था, प्लस प्लस था, लेकिन प्रेरण, प्रेरण की घटना, जैसे आप बैठे थे तो आम में भी वो शब्द आ गए कि जी ये बच्चा पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। वैसे इसमें घटना, जब इसे प्लस चार्ज आ गया तो इसमें ने कहा मुझ पे क्यों नहीं होगा, तो इस पर माइनस आ गया, यानी प्लस वाले ने माइनस को खींच लिया। इधर से क्या आ गया, प्लस, इधर प्लस बचा, इधर माइनस, क्योंकि प्लस वाले ने माइनस खींच लिया। यानी माइनस समझ लीजिए तुम्हारी निगेटिव, निगेटिव नकारात्मक सोच को इसने खींच लिया, किसने, पॉजिटिव वाले ने, जो एक अच्छा बच्चा था, और आप पॉजिटिव बचने लगे। धीरे धीरे निगेटिवपन खत्म होता गया, आप पे पॉजिटिवपन आता गया। वैसे ही प्रेरण, प्रेरण की घटना बहुत ही जरूरी होती है जीवन में, आप समझ गए होंगे। तीसरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब इसकी डिफिनेशन लिखवा देते हैं। चलो 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 चलो, जब जब एक जब एक आवेशित जब एक आवेशित चालक के निकट, चालक के निकट जब एक आवेशित चालक के निकट एक अनावेशित चालक को रखते हैं, चालक को रखते हैं, को रखते हैं, जब एक आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को रखते हैं, तो प्रेरण, तो प्रेरण, जैसे बच्चा बैठा है पढ़ने वाला, ये पढ़ने वाला नहीं है, तो ये बच्चा उसके क्या बैठा है, पड़ोस में, तो अनावेशित, जो बच्चे ने पढ़ने वाला भी नहीं था वो भी पढ़ने लगा, तो किसके कारण हुआ, प्रेरण कारण। तो जब एक आवेशित चालक के निकट एक अनावेशित चालक को रखते हैं, तो प्रेरण के कारण के कारण अनावेशित चालक भी अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाती है। हमने तीनों, अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है प्रेरण द्वारा आवेशन। हमने तीनों गुण भी समझ लिए, और आवेशन की तीनों विधि भी समझ, आवेश के गुण भी समझ लिए, और आवेशन कैसे आवेशित किया जा सकता है वस्तुओं को, मैंने वो भी आपको पढ़ा दिया। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसके आगे मैं आपको कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट बता के फिर मैं इस क्लास को बंद करता हूँ। मैंने फर्स्ट क्लास में एक चीज नहीं पढ़ाई थी, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसे आवेश के बारे में, इसके बारे में, आवेश के बारे में।
आवेश के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसका मात्रक क्या है? मात्रक, आवेश का मात्रक एसआई। एसआई का मतलब समझते हैं आप? समझ के आएंगे। इंटरनेशनल पद्धति यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई मात्रक का मतलब जो हर जगह चले, जैसे भारत में भी, अमेरिका में भी, हर जगह ये पद्धति अपनाई जाती है नोक ताल के मामले में। इसका आवेश जैसे मात्रक यहाँ पर है तो वो दूसरी भी जगह रहेगा। एसआई मात्रक का कहना ये है। जैसे आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। जिसे हम स्मॉल सी से यानी क्या स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आवेश का मात्रक कूलाम यहाँ है, भारत में कूलाम है, तो अमेरिका कहीं भी चले जाइए कूलाम ही रहेगा। एसआई की पावर ये है। एसआई की पावर बहुत बड़ी है। आप समझ गए होंगे। कूलाम, यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलाम है तो हर जगह आवेश का मात्रक कूलाम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, हर जगह यही रहेगा। इसके जैसे सीजी मात्रक जिसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसका मतलब ये होता है। और एसआई का मतलब होता है, एसआई पहले थी एमकेएस। मैं आपको ये बाद में टॉपिक बताऊंगा, इससे रिलेटेड नहीं है, आप समझिए इतना बस। इसका एक मात्रक कूलाम होता है, दूसरा मात्रक होता है इसका एम्पियर गुणे सेकंड। आप सोच रहे हैं मुझे याद कैसे है? मैंने याद नहीं करा। आपने सूत्र याद रखा होगा, I बराबर Q अपॉन T। तो Q बराबर I बराबर T। I बराबर क्या होता है? T। Q आवेश को हम Q से प्रदर्शित, और हाँ इसे Q से, स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसे Q या स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते। इसका मतलब ये है, जैसे हम छोटे थे तो हमारा नाम रखा गया हमें जानने के लिए। जैसे मेरा नाम सौरभ है तो सौरभ मेरा नाम क्यों रखा गया? इसलिए लोग जान सके, पहचान सके कि मेरा नाम सौरभ है, मुझे कह के पुकार सके। वैसे ही आवेश है, जैसे आवेश है तो आवेश को नाम क्या दिया गया? वैसे ही इसे, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को इंसान नाम क्यों दिया? सब पे मनुष्य कैसे कह सकते थे, इसलिए से जैसे सभी को नाम दे देगा इंसानों को, वैसे ही आवेश को नाम दे देगा क्यू। यानी इससे आज से क्यू से प्रदर्शित किया जाएगा, ये वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया। इसे हम कैपिटल क्यू से भी और इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये धारा होती है, आप ज्ञान में पढ़ा होगा, I बराबर Q अपान T। किसी भी चालक में प्रवाहित आवेश, किसी भी चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश को ही हम धारा कहते हैं। आपने ये पढ़ा होगा। Q बराबर IT यानी आवेश बराबर क्या हो गया? आवेश बराबर I बराबर धारा का मात्रक होता है एम्पियर और T का मतलब सेकंड आंसर है। आप समझ गए होंगे मैंने आखिर क्या लिखा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये सब 11वें की बात है। ये मात्रक एंड मापन से लिया गया है। ये कॉन्सेप्ट मात्रक एंड मापन से लिया गया है। मैं यही बताऊंगा कि इसका मात्रक कूलाम होता है और इसे स्मॉल q तथा कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जा सकता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।